हेलो एंड वार्म वेलकम टू आवर प्रोग्राम बज़्म ख़वातीन। मैं हूँ रूबी निसा खान। प्रोग्राम के आज के शुमारे में आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। खुद पुकारेगी मंजिल तो ठहर जाऊंगा, खुद पुकारेगी मंजिल तो ठहर जाऊंगा, वरना खुददार मुसाफिर हूँ गुजर जाऊंगा। यह है खुद एतमादी, यह है खुद पे भरोसा। सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ वर्थ मीन्स दैट इफ and whether you appreciate and value yourself. Self-esteem and self-worth changes and develops with the passage of time, with the experiences of your life. एतमाद जो है वो तजुर्बे की बुनियाद पर बहुत हद तक मुनहसर रहता है। महारत और खुद एतमादी से भरपूर शख्स एक नाकाबिल शिकस्त जंगजू की तरह होता है। वो नाकाबिल तरदीद फौज के जैसे होता है। एतमाद एक खूबसूरत सी चीज है। एतमाद एक ऐसा लिबास है जिसे हम सबको ओढ़ लेना चाहिए। सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ वर्थ मीन्स बिलीफ इन योर सेल्फ, बिलीफ इन योर अचीवमेंट्स. But unfortunately, majority of people lack this. If we talk particularly about women folk, उनमें खुसूसन ये कमी पाई जाती है, खुद एतमाद की उनमें काफ़ी कमी पाई जाती है, क्योंकि उन्होंने अपने वजूद को सही तरीके से नहीं पहचाना होता है। वो अपने वजूद को सही तरीके से नहीं पहचान पाती है और ना ही अपनी कदर इस तरीके से जानती है जिस तरीके से कि उनको जाननी चाहिए। Besides this, they face social and domestic criticism from their childhood. बचपन से ही महिलाओं को अक्सर नुक्सचीनी का सामना करना पड़ता है, चाहे घरेलू सतह पर चाहे समाजी सतह पर, which develops negativity in them. लिहाजा हमें ऐसे माहौल में रहना चाहिए, ऐसे लोगों के दरमियान रहना चाहिए who will appreciate you, who will accept you for what you are. And we should avoid people who will constantly criticize you, who will be negative. ऐसे लोगों के बीच रहिए जिनसे आपको खुशी महसूस हो, जिनसे आपको सुकून महसूस हो। Let's talk in detail about self-esteem and self-worth. Today we do have Dr. Mahrukh Parvez. She is palliative and pain care physician, and besides her there is Wahida Bano. She is a social worker. आप दोनों को मेरी तरफ से प्यार और खुलूस भरा आदाब और बहुत बहुत खुशामदीद हमारे स्टूडियोज में। Thank you. I would like to start with Dr. Mahrukh ji. What is the importance of self-worth and self-esteem? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया करना चाहती हूँ कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया ताकि हम इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को आज डिस्कस कर सकें, जिसकी बहुत ही ज़्यादा अहमियत है, बट अनफॉर्चुनेटली हम वो रिकग्नाइज नहीं कर पाते। तो बेसिकली अगर हम बात करें सेल्फ वर्थ की, सो इट इज़ अ सेंस ऑफ वर्दीनेस, डिजर्विंगनेस जो एक इंसान फील करता है इरिस्पेक्टिव ऑफ अचीवमेंट्स एंड अकम्पलिशमेंट्स। इसमें आपको किसी और की वैलिडेशन जरूरत नहीं होती है। Exactly. सो इट इज बेसिकली एक इंसान जो अपने अंदर देख रहा है, वी वुड से अपने इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर देख रहा है, अपने इंटरनल वर्ल्ड के अंदर देख रहा है। उसके बरक्स जो सेल्फ एस्टीम या कॉन्फिडेंस होता है, उसमें एक वैलिडेशन जरूरत होती है। उसमें उसका आप देखेंगे कि वो इट इज बेसिकली वंस ओन वैल्यू व्हिच डिपेंड्स ऑन योर अचीवमेंट्स एंड अकम्पलिशमेंट्स। तो वैलिडेशन किसकी जरूरत होती है? वैलिडेशन नहीं, ऐसा नहीं है कि आपको दूसरों की चाहिए या किसी और की। तो We don't need any validation. No, the thing is basically you yourself decide it. Like I'll tell you how. ये मेरे हिसाब से मेरे नजदीक तीन चीजों पे डिपेंड करती है। सबसे पहले what you are in your own eyes, what you are in the eyes of others, and what you are, जो सबसे important है, in the eyes of your creator. ये अब आपको कैसे पता चलेगा मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, जो इज्जत मुझे मिल रही है मैं वो डिजर्व कर रहा हूँ? तो इससे आपको पता चलेगा मैं खुद की नजरों में कौन हूँ, क्या हूँ। दूसरों की नजरों में भी जरूरी है। कैसे जरूरी है? एम आई ट्रीटिंग पीपल नाइसली, एम आई बीइंग नाइस टू देम, डू आई डिजर्व द बिहेवियर जो वो मेरे साथ करते हैं, क्या मेरा अप्रोच लोगों की तरफ सही है? एंड व्हाट एम आई इन द आईज ऑफ माई क्रिएटर, मेरे अल्लाह ने जिसने मुझे बनाया, द कमांडमेंट्स दैट हैव बीन गिवन टू अस बाय हिम, एम आई डूइंग दैट, एम आई फुलफिलिंग ऑल दैट? क्या मैं अल्लाह के वो हुक्म सारे बजा लाती हूँ? तो इस सब के जरिए हम पता कर सकते हैं कि मेरा सेल्फ वर्थ क्या है, मेरा कॉन्फिडेंस क्या है, मेरा सेल्फ एस्टीम क्या है। जी वहीदा जी,
हाउ सेल्फ एस्टीम अफेक्ट्स अ पर्सन, अगर हम लो सेल्फ एस्टीम अफेक्ट्स अ पर्सन? हाँ जी, जो सेल्फ एस्टीम है या लो सेल्फ एस्टीम जो है वो एक पर्सन की पूरी जो उसकी ज़िंदगी होती है उसको मुतासिर करता है, उसको इफेक्ट करता है। जी जी जी। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूंगी। एक पर्सन की खुद की जो वैल्यू है अपनी नज़रों में, एक जो लो कॉन्फिडेंस वाला पर्सन होगा उसकी खुद की नेगेटिव इमेज बन जाती है जी। खुद की ही नज़रों में। वो अपने आप को बहुत कमतर समझता है दूसरों से। उसे ये लगता है कि मैं नाकारा हूँ, मैं कोई भी काम नहीं कर पाऊंगा या मैं किसी के साथ compete नहीं कर सकता हूँ। सबसे पहली जब खुद की ही नज़रों में नेगेटिव इमेज बनेगी तो वो उसकी ओवरऑल जो वेल बीइंग है या उसकी जो मेंटल हेल्थ है उसको इफेक्ट करेगा। जी। उसके बाद एक ऐसा पर्सन जिसकी लो सेल्फ एस्टीम है, जिसमें खुद मुख्तारी या खुद एतमादी की कमी है, जी जी। वो पर्सन कोई भी काम को शुरू करने से पहले ही वो इस कश्मकश में रहता है, शायद मुझसे ये काम होगा ही नहीं, वो कर ही नहीं पाता, वो स्टार्ट ही नहीं कर पाता, वो पहले ही क्विट कर देता है वो चीज़। तो जिसकी वजह से वो फिर एक नाकारा तो मैं नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन बाकी दुनिया से वो compete नहीं कर पाता। वो ऐसी जिंदगी जीता है जिससे वो सोशली बाकी लोगों को अवॉइड करना स्टार्ट कर देता है और खुद को वो खुद तक ही महदूद रख देता है, जिससे उसके जो सोशल रिलेशन से वो कट जाते हैं और उसकी मेंटल हेल्थ, उसकी ओवरऑल वेलबीइंग जो है वो मुतासिर हो जाती है। Don't you think that it creates many kinds of problems like anxiety, social anxiety जिसको हम बोलते हैं, social anxiety, exploitation, communication difficulties, lack of assertiveness? ये जो हम communication difficulties की बात करेंगे, अक्सर महिलाओं में वो बोल ही नहीं पाती हैं। क्या लगता है आपको? एग्जैक्टली। जब देखिए, जब आपके सोशल रिलेशनशिप ही नहीं रहेंगे तो वो आपकी पूरी जिंदगी को नेगेटिवली अफेक्ट करेगा। वो चीज़ जब आप कट जाएंगे बाहरी दुनिया से, सोशल रिलेशंस बहुत ज़रूरी होते हैं इंसान के। जब आप वो रिलेशन बना ही नहीं पाएंगे, खुद को एहसास कमतरी का शिकार हो जाएंगे आप लोग, तो जाहिर सी बात है आपकी मेंटल हेल्थ पे असर पड़ेगा। आप एंग्जाइटी का शिकार होंगे, आप डिप्रेशन का शिकार होंगे, आप बाहरी दुनिया से compete नहीं कर पाएंगे। और अगर हम बात करते हैं खवातीन की या एक्सप्लॉयटेशन की, चूंकि आप एक सोशल वर्कर हैं, तो कितना ज्यादा इस्तेसाल होता जा रहा है, हो रहा है खवातीन के साथ, लड़कियों के साथ, लेकिन वो उसको एक्सप्रेस ही नहीं कर पाती हैं ड्यू टू देयर लो सेल्फ एस्टीम, जो उनको पता ही नहीं होता, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस। बिल्कुल बिल्कुल, जिससे कि वो और ज्यादा एक्सप्लॉइट होती है। जो औरतों में लो सेल्फ एस्टीम की जो देखा जा रहा है, लो सेल्फ एस्टीम, वो बेसिकली उनके घरों से ही स्टार्ट होता है। जी जी। जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो है वो हमारे घरों से ही स्टार्ट होती है। सही बात है। जैसे कि एक घर में 2 बच्चे पल रहे हैं, एक लड़की है और एक लड़का है जी, हमेशा प्रेफरेंस लड़के को ही दी जाएगी। बिल्कुल। एक लड़की को हमेशा कंप्रोमाइज करना सिखाया जाएगा, चाहे वो उसकी बेसिक नीड्स ही क्यों ना हो। पेरेंट्स जो हैं वो प्रेफर करेंगे लड़के की नीड को फुलफिल करना, चाहे वो उसकी स्टडी को लेके हो, चाहे वो उसकी बाकी ज़रूरियात को लेके हो। लड़की को हमेशा कंप्रोमाइज़ करना सिखाया जाता है, या लड़की को ये सिखाया जाता है कि आप लड़की हो, आपको लड़की पे रोक टोक लगाई जाती है, आपको ऐसे उठना है, आपको ऐसे बैठना है, आपको ज़ोर से नहीं हंसना है। जबकि अपोजिट जेंडर जो है उसके साथ ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल सही बात। तो आगे जाके फिर ऐसी लड़कियों में कॉन्फिडेंस की कमी पाई जाती है, वो ऐसा से कमतरी का शिकार हो जाते हैं। और एक और चीज हम लोग देखते हैं, अक्सर देखते हैं कि लड़की को घरेलू कामों में इन्वॉल्व किया जाता है। जी जी जी। सारे घर के काम जो हैं वो सुबह से शाम तक घरेलू काम करती है। बिल्कुल करती है। लेकिन उन कामों को कोई पहचान नहीं दी जाती है। बिल्कुल। उसके बरक्स ओके जी जी, उसके बरक्स एक मर्द जो है वो घर से बाहर जाता है काम के लिए। शाम को जब वो घर वापस आएगा, औरत जो है, औरत ने सुबह से शाम तक घर के सैकड़ों काम किए होते हैं। लेकिन जब वो घर से वापस आएगा, अगर औरत शाम को उसको इतना बोल देगी, मैं थक चुकी हूँ, मैं सारा दिन काम कर रही थी, मैं थक चुकी हूँ, तो मर्द को भी ये औरत क्या बोलेगी? अगर मर्द सिर्फ इतना बोलेगा कि आप थक चुके हो,
चलो मैं आपके लिए एक चाय का कप बना लूं, या अगर आपने चाय बना के लाई, चलिए हम साथ मिल के बैठ के पीते हैं, आप थक चुके हो। ऐसा नहीं होता, उनकी सारी थकान दूर हो जाएगी। ऐसा नहीं होता, बल्कि उनके काम को रिकॉग्नाइज ही, अप्रिसिएशन का तो छोड़िए आप, रिकॉग्नाइज ही नहीं किया जाता है। उनके काम को काम ही नहीं समझा जाता, अनपेड वर्क होते हैं ना वो, अनपेड केयर वर्क। वो सुबह से शाम तक उसके मर्द के माँ बाप की खिदमत करेंगी, या फिर उसके बच्चों के लिए उसकी बच्चों की परवरिश में लगी रहेंगी। चलिए अनपेड था तो, लेकिन अभी ये अनअप्रिशिएबल वर्क भी हो गया है, उसमें अप्रिशिएट भी नहीं किया जाता। बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, डॉक्टर महरूख जी, मुझे ये बताइए, हाउ टू इम्प्रूव, व्हाट आर द वेज टू इम्प्रूव द सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ वर्थ, सेल्फ कॉन्फिडेंस? जी, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी, जैसे आप अभी बात कर रहे हैं कि रिकग्निशन नहीं है, तो एक औरत जो होती है वो इतना काम करती है, उसके बाद जब, जैसे कश्मीरी में बोलते हैं मजदूर, उसको जब उस चीज़ की दिहाड़ी नहीं मिलती है, उसको उस चीज़ का जैसे हम बोलेंगे मतलब वैल्यू नहीं मिलता है, तो इवेंचुअली उसका सेल्फ एस्टीम कम हो जाता है। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी, ड्यू टू मच मोर अवेयरनेस दीज डेज, हमने ऐसा भी अब देखना शुरू किया है कि बहुत जगहों पे ये एक्सेप्टेंस शुरू हुई। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगी, मैं आपको अपने हॉस्पिटल की एग्जांपल दूंगी। वाइफ बीमार होती है, ये नहीं कि जवान कपल है, आप देखेंगे बुजुर्ग कपल भी है। मैंने देखे वो हस्बैंड कैसे व्हील चेयर पे अपनी वाइफ को लेके घुमा रहे हो, इतना पर्टिकुलर, ये कब ठीक होगी, ये चल पाएगी, डॉक्टर साहब मैं इसका पूरा ख्याल रख रहा हूँ, मैं ऐसे कर रहा हूँ। वो चीजें देख के इंसान को बहुत खुशी होती है कि ये चीजें अब हो रही हैं। जैसे कि पहले जमाने में एक औरत का कोई वैल्यू ही नहीं था। अलबत्ता मैं ये चीज मेंशन करना चाहूंगी, हमारे इस्लाम में, हर एक मजहब में, हर मजहब ने औरत को बहुत इज्जत दी है, बहुत ताज़ीम दी है। हर मजहब में बहुत ज्यादा इज्जत दी गई है। इनफैक्ट अगर देखेंगे, जैसे सबसे ज्यादा अहमियत एक माँ की, एक बेटी की, एक बीवी की हर मजहब में। बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू द सोसाइटी मेल प्रिडोमिनेंस है, यहाँ डोमिनेंस है, उस वजह से ट्रेडिशनली कल्चरली औरतों को थोड़ा कम दर्जा दिया जाता है। बट द गुड थिंग इज, अब मैं नहीं बोलूंगी कि मर्द और औरत सेम है, नहीं है सेम, किसी लिहाज से सेम नहीं है। उसका अपना दर्जा है, उसका अपना दर्जा है, ना वो कुछ सुपीरियर है ना औरत सुपीरियर है, दोनों बराबर हैं हर तरीके अपने रोल निभा रहे हैं। तो अब बात अगर हम करें कि हम ये इम्प्रूव कैसे करें सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस की, सबसे पहले विच द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू नीड टू डेवलप अ स्किल। अब ये नहीं है कि आपको बहुत अहम कोई बहुत खतरनाक स्किल डेवलप करना है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट जो स्किल, जैसे कि इट कैन बी कुकिंग। मैं डॉक्टर हूं तो मैं एज अ डॉक्टर, आप एंकर हैं, इट इज योर स्किल। आप सोशल वर्कर हैं, इनका स्किल, तो यू नीड टू वर्क ऑन इट, ताकि जो स्किल आपका है ये इसमें आप सबसे बेस्ट हो। उसके बाद द सेकेंड थिंग इज मेरे नजदीक कि नाउ हाउ डू आई यूटिलाइज दिस स्किल टू हेल्प अदर्स। अब मैंने स्किल डेवलप किया, मैं इस पे काम कर रही हूँ, अब मैं इसमें दूसरे की मदद कैसे करूँ। तो मैं अपनी एग्जांपल दूंगी, मैं 5 साल MBBS किया, फिर पढ़ा, मेहनत की, ठीक है, अब मैं डॉक्टर बन गई। अब ये जो मैंने सीखा इन 5 साल, वो मुझे नॉलेज इंप्लीमेंट करनी आनी चाहिए। जो मैंने सीखा, आई शुड बी एबल टू हेल्प समवन विद दैट। कोई पेशेंट मेरे पास आ रहा है, आई हैव टू ट्राई माई बेस्ट टू क्योर हिम। इफ देयर इज नो क्योर, फॉर एग्जाम्पल कोई लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर पे देयर इज नो क्योर, बट एटलीस्ट उसके सिम्टम्स सही हो रहे हैं, वो मेरे से मिलने के बाद एटलीस्ट एक स्माइल के साथ घर जाना चाहिए। सो दैट इज हाउ यू नो यू टेल योरसेल्फ, ठीक है मैं इस इंसान की अपने स्किल से मदद कर पा रहा हूँ। देन द थर्ड थिंग इज हाउ आई एम यूटिलाइजिंग दिस स्किल टू एड टू द सोसाइटी। समाज के लिए हम क्या कुछ कर पाते हैं। जी, तो एज अ मतलब समाज के लिए करने के लिए आप अवेयरनेस कैंप कर सकते हैं, जाके आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले कि क्या काम हो रहा है, इस काम से मेरी क्या मदद हो सकती है। लेकिन जब आप ये चीज करेंगे ना, तो जाहिर सी बात है आपको क्रिटिसिज्म मिलेगा, बिल्कुल, एंड वन शुड ऑलवेज बी रेडी टू टेक क्रिटिसिज्म, टू फेस द क्रिटिसिज्म। यस, बट क्रिटिसिज्म अगेन इज ऑफ 2 टाइप्स, one is the positive criticism, one is the negative criticism. अब you need to identify कि कौन लोग मुझे पॉजिटिव, इसमें एक हल्की सी लकीर होती है, बिल्कुल एक सॉफ्ट सी लकीर होती है, इसीलिए यू नीड टू आइडेंटिफाई कौन लोग मुझे पॉजिटिव क्रिटिसिज्म दे रहे हैं, कौन लोग मुझे नेगेटिव क्रिटिसिज्म दे रहे हैं। exactly. तो जो ये पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होता है, आप ये अमूमन देखेंगे ये आपके फैमिली मेंबर्स से आएगा, बेटा तुम बहुत अच्छा कर रहे हो,
लेकिन थोड़ा सा अगर ऐसे तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। या फिर आपका पेशेंट बोलेगा डॉक्टर साहब ये तो वारियाह असल पे करान, अलबत्ता अगर पेशेंटन खतर आसा थोड़ा बेज़्यादा क्या अम सत गसा बे मदद। कोई पेशेंट रूरल एरिया से आ रहा है, रिमोट एरिया से, डॉक्टर साहब अगर मैं जाए मिल रात रोजने खतर, तो आपको इंप्रूवमेंट के लिए मिलता है। व्हाट डू यू डू देयर? यू गो बैक टू स्टेप 1, डेवलप योर स्किल, वर्क ऑन इट, ट्राई टू एस इन इट। और डॉक्टर साहब आपने बहुत ही खूब कहा, अगर हम सभी अपना अपना काम ईमानदारी और डेडिकेशन से करेंगे तो दैट इज द मोर गुड वे टू इम्प्रूव आवर सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो वहीदा जी बात कर रही थी जो खवातीन में एतमाद की कमी है, कमी जो वाक़या होती है, तो ये अक्सर कॉन्फिडेंस की कमी जैसे हम बात ही कर रहे थे, तो और क्या मजीद वजूहात है कि खवातीन में पर्टिकुलरली, क्योंकि खवातीन जो भी हमारा प्रोग्राम देख रही हूँ उनमें कॉन्फिडेंस की कमी पाई जाती, मर्दों में भी होती है, लेकिन अभी हम खवातीन के लिहाज से बात कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बोला, औरत अपने हकूक़ के लिए अभी तक लड़ रही है, उसको सोसाइटी में अभी तक स्ट्रगल करना पड़ रहा है खुद के लिए, खुद के राइट्स के लिए। जबकि हम देखेंगे मर्द कम ही तादाद में होंगे जिनको खुद के हकूक़ के लिए फ़ाइट करना पड़ेगा। बिल्कुल, उनके हकूक़ जो हैं वो तो हैं, वो तो अपनी जगह पे हैं, लेकिन उनको मिल नहीं पा रहे हैं, किसी ना किसी तरह से वो दबाई जा रही हैं। बिल्कुल, चाहे वो डोमेस्टिक बेस्ड वायलेंस हो, बहुत सारी औरतें हैं, क्योंकि मैं सोशल वर्कर हूँ, मैंने सोसाइटी में देखा है बहुत सारी औरतें ऐसी तो देखते होंगे आप। जी, तो बहुत सारी औरतों से हमारा आमना सामना होता है जो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती हैं। तो ऐसी औरतों में भी लो सेल्फ एस्टीम पाया जाता है, उनको एहसास कमतरी का शिकार कर दिया जाता है, बनाया जाता है। पैदाइशी तौर पे कोई भी ऐसा नहीं होता, लेकिन सर्कमस्टेंसेस जो होते हैं, जैसे अगर हम बात करेंगे, आपने बहुत खूब कहा, यूटीजिंग की, रेप, यूटीजिंग, अटैक्स, स्टॉकिंग, एटसेट्रा एटसेट्रा। आजकल साइबर क्राइम्स भी देखिए कितने ज्यादा बढ़ गए हैं खवातीन और लड़कियों के लिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ, हर सोसाइटी में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो एक औरत को या जो एक लड़की को बुरी तरह से मुतासर करती हैं, जो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है उसको ख़त्म करती हैं। उनमें से जेंडर बेस्ड वायलेंस की तो मैंने बात की ही की। ईव टीजिंग है, एक लड़की जब घर से बाहर निकलती है उसको ईव टीजिंग का शिकार होना पड़ता है, तो वो दूसरी बार घर से बाहर निकलने से डरती है, वो हिचकिचाती है कि कहीं दोबारा मेरे साथ, और घर में कहने से भी डरती है क्योंकि दोष उसी को दिया जाता है। घर पे भी आपने ऐसा ड्रेस पहना था, बिल्कुल आप में ही कोई कमी होगी, आप ही बाकियों को क्यों नहीं ये सब फेस करना पड़ता। ये तो जाहिर सी बात है, ये लड़की को सुनने को मिलता है, आपके साथ ही क्यों ऐसा होता है। तो वो लड़की ना किसी से कुछ कह पाती है और ना फिर वो बाहर निकल पाती है, इससे उसके कॉन्फिडेंस पे बहुत असर पड़ता है। डॉक्टर महरूख जी, चूंकि आप एक पेन एंड पैलिएटिव केयर फिजिशियन हैं, सो यू आर प्रोवाइडिंग रिलीफ टू पर्सन्स who are involved in very serious illness like cancer, खुदा ना खास्ता, हार्ट फेलियर, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो कैसे बहुत सारे लोगों की तादाद आजकल ऐसी बीमारियों में मुब्तला है, खुसूसन अगर हम खवातीन की बात करेंगे, ब्रेस्ट कैंसर एटसेट्रा एटसेट्रा, खुदा ना खास्ता, तो ऐसा क्यों कर होता है, इसमें इतनी तेजी क्यों आ रही है? सबसे पहले मैं ये मेंशन करना चाहूँगी, हमारा इंस्टीट्यूट शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस वो बहुत ज़्यादा रिसर्चेस कर रहा है टू फाइंड द इंक्रीजिंग कॉज ऑफ कैंसर्स इन आवर सोसाइटी इन जम्मू एंड कश्मीर। क्योंकि अगर देखा जाए पिछले कुछ सालों में कैंसर की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इनफैक्ट अगर आप हमारे हॉस्पिटल आएंगे, स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट आएंगे, आप देखेंगे कि ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट का आपको इंसान नहीं मिलेगा जो वहाँ नहीं होगा। तो इंसान खुद में सोचता है कि आधे से ज़्यादा कश्मीर तो हॉस्पिटल में, घर में कौन रह गया। बिल्कुल। इनफैक्ट व्हेन यू टॉक टू पीपल, almost every family has a friend, a neighbor, a family member जो सफर कर रहा है, पड़ोसी। इनफैक्ट मैं अपना बोलूंगी, in 2022 मेरी मम्मा was diagnosed with pancreatic tumor which had spread to her liver, but alhamdulillah she is doing good। तो उनकी वजह से I got to know, okay, this is the field I need to work in and try and help the people जो इस चीज में मुब्तला है। तो खैर पहले मैं आपके सवाल का ये जवाब दूंगी कि वजहें क्या हैं, वजूहात क्या हैं। तो बेसिकली मेरे नज़दीक जितना हम देख रहे हैं, सबसे पहले
ये मेडिकल एविडेंसेस के मुताबिक भी सबसे पहले है जेनेटिक्स। अच्छा, मौरूसी जीन पूल आपका सबसे पहले। अगर आपका कोई फैमिली मेंबर, आपका फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, आपकी आंट, आपके अंकल, मासी, पुफियां, कोई भी ब्लड रिलेशन, पेरेंट, कोई भी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, अगर उनमें ये चीज पाई गई है तो फिर यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, बिकॉज जेनेटिक्स मतलब म्यूटेशंस कभी भी हो सकती है, एंड जेनेटिक्स हैं तो दिस थिंग कैन बी देयर। ऐसा नहीं है 100% होगा, बट चांसेस होते हैं, सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। उसके बाद जैसे कि आपको पता है हमारी सोसाइटी में भी बहुत ज्यादा स्मोकिंग के एविडेंसेस पाए जाते हैं, विच लीड्स टू लंग कैंसर्स। नॉट जस्ट लंग कैंसर्स, जैसे कि बहुत सारे पेशेंट होते हैं, आप इंक्वायर करेंगे आपको पता चलेगा एम्प्टी स्टमक स्मोक कर रहे हैं, उससे अल्सर्स डेवलप होते हैं, इवेंचुअली लीडिंग टू स्टमक कैंसर। तो ये नहीं है, मतलब स्मोकिंग इज डायरेक्टली लिंक्ड टू डेवलपमेंट ऑफ कैंसर्स। उसके बाद सेडेंटरी लाइफस्टाइल। पहले लोग बहुत ज्यादा काम करते थे, खेतों में जाते थे, बहुत काम करते थे। अब हमारे काम महदूद हो गए हैं, घरों तक, टेबल्स पे बहुत काम हम ऐसे करते हैं, तो उस वजह से क्या होता है, ओबेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उस वजह से भी ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कैंसर के। और सबसे अहम चीज है हमारा लाइफस्टाइल और डाइट, सबसे अहम डाइट, क्योंकि हमारी फूड चेन में। इससे पहले कि हम डाइट पर आ जाएं, मुझे बताइए आजकल सर्वाइकल कैंसर जो है वो ज्यादा आम हो रहा है, खुसूसन अगर हम रूरल एरियाज की बात करेंगे, गांव देहात की बात करेंगे कि वहां से लोग आते हैं विद सर्वाइकल कैंसर्स, तो उसके लिए एक वैक्सीन भी आया है। उस वैक्सीन के बारे में थोड़ी सी जानकारी हमारे व्यूअर्स को दी दीजिए, एंड व्हाट इज सर्वाइकल कैंसर, कैसे होता है, क्यों होता है, वो भी बताइए। तो बेसिकली आपने ये बहुत अच्छा सवाल किया सर्वाइकल कैंसर के रिलेटेड। इनफैक्ट रिसेंट कुछ टाइम में इसके बारे में बहुत ज्यादा अवेयरनेस भी शुरू हुई है, क्योंकि लोगों में बहुत ज्यादा पाया गया है। जी जी जी। तो मोस्टली ये लिंक्ड होता है एक वायरस से, उसको ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कहते हैं, जो कि अनहाइजीनिक लाइफस्टाइल की वजह से होता है। और जब हम साफ सफाई नहीं रखते जी, तो आपको जैसे पता है पीरियड्स होते हैं, बहुत सारी औरतों को उस चीज में प्रॉपर केयर नहीं मिलता, बिकॉज हमारी सोसाइटी में इट इज टेकन एज अ टैबू, यू कैन नॉट इवन टॉक अबाउट इट। हाँ, हया का तकाजा अलग है, लेकिन वो वहां तक ही होना चाहिए जब तक वो आपकी लाइफ को थ्रेट ना करे। उस वजह से क्या होता है, जब अनहाइजीनिक लाइफस्टाइल होगा, रीयूजिंग ऑफ सैनिटरी पैड्स, दे डोंट इवन यूज सैनिटरी पैड्स, वो तो कोई कपड़ा वगैरह इस्तेमाल और फिर उसको बार बार यूज करते हैं। उसके बाद क्योंकि अभी सोसाइटी में आप देखिए अडल्ट्री बहुत ज्यादा हो गई है, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं, उस वजह से ये एक एसटीडी बन जाता है। तो जो ये सर्वाइकल कैंसर जो है, उस वजह से इसकी प्रेडोमिनेंस बढ़ जाती है जी। अब इसके लिए हमारे पास वैक्सीन्स आए हैं, जैसे कि है गार्डासिल है, सर्वरिक्स है। तो ये हमारे वैक्सीन है, अगर ये पेशेंट लेगा, ये पेशेंट नहीं, ये जनरल पॉपुलेशन के लिए लेना चाहिए। हाँ, महिलाओं को लेना चाहिए। जी, आफ्टर द एज ऑफ 18 मैं बोलूंगी, मेरे अपने इसके मुताबिक इट इज a good necessity these days, और due to late pregnancies also। late pregnancies क्योंकि late marriages होती है, तो eventually breast cancer, cervical cancer, इनकी incidences बढ़ जाती है। तो it is better to take a precautions, और वो precaution कैसे आती है, वैक्सीन के जरिए। तो ये जो वैक्सीन है हमें हॉस्पिटल वगैरह में भी मिल जाता है? जी। अच्छा, ये आपको ये खास तौर पे जब से इनकी अवेयरनेस शुरू हुई है, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल से इसके बारे में बात करेंगे, वो आपका स्केड्यूल बना के आपको बता देंगे कि आप कब और कैसे हॉस्पिटल आके वैक्सीन ले सकते हैं। तो आप इसके बारे में मजीद बात करेंगे, पहले वहीदा जी से पूछेंगे। तो वहीदा जी, क्योंकि आप खवातीन के लिए काम करती है, यू आर वर्किंग फॉर वुमेन फोक पर्टिकुलरली इन रूरल एरिया, तो आपका प्रोजेक्ट जो होता है वो गांव देहात से ही वाबस्ता होता है, तो वहां पर आपने देखे होंगे कुछ कैंसर से पीड़ित लोग, महिलाएं, ऐसे बच्चे, या देखे होंगे ऐसे केसेस आपने कैंसर से? नहीं, मेरा जो प्रोजेक्ट है वो अर्बन एरियाज का ही है। अच्छा, तो अर्बन का है। जी, इसीलिए हम लोग हमारी अवेयरनेस रहती है ख्वातीन को। MHM जो है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट जो है, तो उसके रिलेटेड हम लोग कंटिन्यूसली ख्वातीन तक अपनी अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो होते हैं या सेशंस जो होते हैं वो डिलीवर करते हैं। तो डॉक्टर साहब, आप बात कर रहे थे वैक्सीनेशन की और डाइट की एंड पर्सनल हाइजीन की, जो कि ज्यादा जरूरत है। मैंने जैसे मेंशन किया था, डाइट ये एक बहुत ही ज्यादा अहम एक वजह बन चुकी है डेवलपिंग डिजीजेस के लिए। जैसे कि अगर आप देखेंगे पेस्टिसाइड्स,
माइक्रोप्लास्टिक, ये सारा हमारे डाइट में अब इंक्लूड हो चुका है. इट हैज एंटर्ड इनटू आवर फूड चेन नाउ. अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती, हमें पता नहीं है कि क्लीन प्रॉपरली सब कैसे करना है, हाउ टू गेट दीज पेस्टिसाइड्स आउट ऑफ आवर फूड. जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूंगी, जो फिश बाहर से आती है, इट इज रैप्ड इन प्लास्टिक. फिर रास्ते में टेम्परेचर वेरिएशंस होती है, बढ़ता है, कम होता है. दैट माइक्रो प्लास्टिक, बिकॉज इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, इट गेट्स इनटू द फिश. हम बोलते हैं फिश है, गलता नहीं है. एग्जैक्टली, हम बोलते हैं फिश है, हेल्दी है, हम कंज्यूम करेंगे, बट वी डोंट नो, वी आर स्लोली किलिंग आवरसेल्व्स. हमारे पे मतलब हमें पता नहीं चलती है, लेकिन जो ये चीज़ होती है माइक्रोप्लास्टिक है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, इंक्रीज इनटेक ऑफ सॉल्ट एंड शुगर है, क्योंकि अब आपको पता है जैसे हमारे यंगर जनरेशन जो है बहुत ज़्यादा जंक फूड खा रही है. उस वजह से क्या होता है, पूरा हमारा जो इंटरनल हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जैसे मैं आपको बता दूं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर्स आर द सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर्स इन कश्मीर. अच्छा जी. तो डॉक्टर साहब, आज इस प्रोग्राम के हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगी सबको एज फार एज सेल्फ एस्टीम, सेल्फ वर्थ इज कंसर्न? और बिसाइड्स अगर हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करेंगे, कैसे पता चलेगा एक महिला को कि घर में कैसे जांच करेगी, वो क्या है सबसे इम्पोर्टेंट चीज, सबसे एक चीज जिससे आप खुद को जांच कर सकते हैं, उसको कहते हैं सेल्फ स्क्रीनिंग. उसमें आप क्या कर सकते हैं, जब आप नहाते हैं आप अच्छे से पैल्पेट कर सकते हैं, अच्छे से फील कर सकते हैं, मुझे अपनी ब्रेस्ट में, अपनी कहीं बॉडी में कहीं पे भी कहीं कोई लंप तो नहीं फील हो रहा. अगर कहीं पे लंप फील हो रहा है, वो हार्ड है, फिक्स्ड है, सॉफ्ट है, जैसा भी है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट यू गेट योर सेल्फ स्क्रीन्ड. अच्छा, इवन इफ आपको लंप नहीं मिल रहा है, हमारी अनफॉर्चुनेटली सोसाइटी में हम तब तक डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, हम तब तक टेस्ट नहीं करेंगे जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएंगे. उस वजह से अनफॉर्चुनेटली जब भी हमारे पास पेशेंट आते हैं, दे आर ऑलरेडी इन द लास्ट स्टेज ऑफ द डिजीज. लेकिन अगर हम कंटिन्यूस स्क्रीनिंग करेंगे, इन्वेस्टिगेशंस करेंगे, 6 मंथ, कम से कम 6 मंथली, हम एक अपडेटेड अपने बारे में एक. डॉक्टर साहब, चूंकि ये बहुत ही वसी मौजू है, इंशाल्लाह ताला फिर कभी इसके बारे में बात करेंगे. आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया. शुक्रिया. आज तेरे वक्त का इशारा है, आज फिर तेरे वक्त का इशारा है, आज फिर मुझे मंजिलों ने पुकारा है. गेट टू नो योर सेल्फ, आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ्स, एबिलिटीज एंड अचीवमेंट्स, बी मोर पॉजिटिव, सरेंडर योर सेल्फ विद पॉजिटिवनेस. आज की मुलाकात बस इतनी, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे. जब तक के लिए खुदा हाफिज एंड टेक केयर. रोहन कहाँ है? मुसीबत में है. तू रिग्रेट तो नहीं करेगा?